ये देखिए स्पीड ब्रेकर है ना, थर्ड गियर में गाड़ी है, पहले ब्रेक लीजिए, क्लच दबा के सीधे सेकंड में आया। देखिए फर्स्ट गियर में उठानी है गाड़ी तो फर्स्ट गियर हमेशा, इसमें कभी आलस नहीं करना है कि सेकंड गियर में उठा दूंगा, थर्ड गियर में उठा दूंगा। अभी मुझे रुकना था 4 से 5 सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ कई बार कि क्लच ऐसे होल्ड कर दिया, अगर आदत बना दी मैंने तो ये खराब है। सेकंड गियर लगा दिया, देखिए जैसे ही फ्रंट के 2 टायर क्रॉस हुए मैंने क्लच का यूज करा, फिर से स्पीड ब्रेकर, अब मैं ब्रेक लेके धीरे धीरे रोक सकता हूँ। मतलब चढ़ाई के लिए ये चीज नहीं है, सिर्फ चढ़ाई में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके अलावा और सीधे फर्स्ट लगा दिया तो मैं फोर्थ से सीधे फर्स्ट आ सकता हूँ, थर्ड से फर्स्ट आ सकता हूँ। डाउन शिफ्टिंग में आप गियर को छोड़ सकते हैं, जैसे देखिए सेकंड गियर में है, 2 टायर क्रॉस हुए, देखिए क्लच को छोड़ना शुरू कर दी, हो जाता है क्लच। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, न्यूट्रल मैंने पहले ही लगा दिया, देखिए तो ये छोटी सी चीज है। अब कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है जैसे ये, एक डाउन शिफ्ट जरूर करिए देखिए, और आगे के 2 टायर स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर जाए। अब यहाँ पर स्पीड ज्यादा ड्रॉप होगी, देखिए बिल्कुल कोने में जाऊंगा, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे ऐसी संकरी गलियों में आपको गाड़ी चलाना किस तरह से है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है, गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, और क्लच को कब इस्तेमाल करना है। कई लोग जो है ना बहुत ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल करते हैं ऐसी संकरी जगह में, तो वहाँ पर क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखना, जो मैं चीज़ें समझाऊंगा 3-4 पॉइंट्स आपको इतने इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना कि गाड़ी चलाना एकदम ईजी हो जाएगा, मक्खन की तरह गाड़ी चलेगी ऐसी रोड्स पे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपने क्लच की प्रैक्टिस नहीं करी, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपने क्लच की प्रैक्टिस नहीं करी है तो गाड़ी चलाने में आपको 100% दिक्कत आएगी, आप अच्छी ड्राइविंग कभी नहीं सीख पाएंगे। क्लच को प्रेस करना, क्लच को रिलीज करना, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जिस पॉइंट पे जाके क्लच आपका एक्चुअल में काम करता है, देखिए क्लच को मैंने प्रेस करा, गियर में डाला, अब देखिए धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये देखिए। तो ये होता है क्लच का बाइटिंग पॉइंट, जिसमें एक्चुअल में गाड़ी गियर में आने लग जाती है। तो इस पॉइंट को आपको प्रैक्टिस करना है, इसको एकदम से नहीं छोड़ना होता। कई लोग क्या करते हैं, जैसी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी एकदम से क्या करते हैं कि एक्सेलरेटर ज़्यादा दबाते हैं और क्लच को पूरी तरह से छोड़ देते हैं झटके से, वहीं पर मिस्टेक होती है। वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको क्लच की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, कौन से गियर में चलना है वो चलते चलते बात करेंगे। देखिए फर्स्ट गियर में उठानी है गाड़ी तो फर्स्ट गियर हमेशा, इसमें कभी आलस नहीं करना है कि सेकंड गियर में उठा दूंगा, थर्ड गियर में उठा दूंगा। भाई गाड़ी आप 5th गियर में भी उठा दीजिए, पर उसमें आप क्या करेंगे कि जो क्लच है ना इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि जो पावर हम कंपनसेट करते हैं क्लच के थ्रू करते हैं, और भाई फिर हम पंजा दबाते हैं और पूरे एक्सेलरेटर को दबा रखा है और गाड़ी वहीं पर जो है पूरे क्लच पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो अब देखिए सेकंड गियर लग चुका है, आराम से चलेंगे, क्लच के साथ में रेडी हूँ, न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया है। न्यूट्रल क्यों एंगेज कर रहा है इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। फर्स्ट गियर डाला दोबारा, फर्स्ट गियर में क्लच को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। दूसरी चीज़, न्यूट्रल लगाने का रीज़न आपको पहले इत्मीनान से समझाता हूँ मैं। देखिए क्या करते हैं ना हम कई बार, जैसे अभी मुझे रुकना था 4 से 5 सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ कई बार कि क्लच ऐसे होल्ड कर दिया, अगर आदत बना दी मैंने तो ये खराब है। क्लच को हम कई बार पूरी तरह अगर आपने प्रेस करा है तो वो हार्मफुल नहीं होता है क्लच के लिए। अगर आपके मन में ये शंका है ना कि क्लच को मैंने पूरा दबा रखा है तो हाफ क्लच है, खराब हो जाएगा क्लच, ऐसा नहीं होता। क्लच आपने पूरा दबा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिलीज करा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसमें, ये हाफ पॉइंट पे अगर क्लच 2% या 3% भी रिलीज हुआ है, जैसे पूरा प्रेस है हल्का सा भी रिलीज है ना, तो मतलब आपने हाफ क्लच यूज कर रखा है। बेवकूफों की तरह गाड़ी लगा रखी, तो वो चीज ज्यादा डेंजरस है, ठीक है ना। और हम ऐसा करते नहीं है। देखिए लंबे टाइम तक आप क्लच को प्रेस रखेंगे, हल्का हल्का तो रिलीज हो ही जाएगा क्लच, तो वो दिक्कत है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ज्यादा टाइम तक रुकते हैं एकदम से न्यूट्रल लगा लीजिए। अब मुझे यहाँ पे रुकना है ना, देखिए मैंने यहीं से न्यूट्रल लगा दिया, अब मैं ब्रेक लेके धीरे धीरे रोक सकता हूँ। मतलब चढ़ाई के लिए ये चीज़ नहीं है, सिर्फ चढ़ाई में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके अलावा फ्लैट सरफेस और डाउन हिल दोनों जगह पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कि आप एकदम से डाउन शिफ्ट करने की बजाय आप सीधे न्यूट्रल लगा सकते हैं। गियर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है ना। अब 5th गियर में है, एकदम न्यूट्रल लगा के रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे अभी देखिए 3rd गियर में मैं हूँ, अब मुझे आगे पे रुकना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए सीधे न्यूट्रल लगा दिया, गाड़ी को हल्का करा। अब स्पीड जितनी है देखिए 2nd गियर के हिसाब से स्पीड है, अब मैं बिल्कुल फर्स्ट के हिसाब से ले आऊँगा, देखिए और सीधे फर्स्ट लगा दिया, तो मैं 4th से सीधे फर्स्ट आ सकता हूँ, 3rd से फर्स्ट आ सकता हूँ। डाउन शिफ्टिंग में आप गियर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब शिफ्टिंग में नहीं छोड़ना चाहिए, अब शिफ्टिंग में गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट होती है और वो पावर बैंड आपको मिस नहीं करना, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कौन से गियर में आपको चलना है ऐसी रोडों पे, देखिए रोड खराब है, संकरी है, डिप्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी हो सकते हैं, कहीं पर मिलेंगे तो वहाँ पर भी समझा दूंगा। पर ऐसी जगह जहाँ पे रोड खराब है, आप तेज़ नहीं चल सकते हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक है या फिर रोड संकरी है, क्रॉसिंग है, कोई गाड़ी निकल रही है, डर लगता है, तो यहाँ पर ना आप अपनी गाड़ी को ना 1st गियर में, ना 2nd गियर में, ना 4th गियर में रखिए, गाड़ी को रखिए 3rd गियर में।
क्यों रखी है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए जब भी हम स्लो स्पीड में चलते हैं ना, कई बार ब्रेक ज्यादा लेने पड़ते हैं, स्पीड बढ़ती है। देखिए अभी भी बढ़ी रही है, पर ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब इससे मुझे देखिए क्लच का यूज नहीं करना है, सिर्फ मैंने ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोका और फिर देखिए एक्सेलरेटर भी यूज नहीं करूंगा। गाड़ी क्रॉल कर रही है, क्रॉल मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी लॉक हो जाती है उस गियर में। देखिए स्पीड ब्रेकर है, सेकंड गियर मैंने लगा दिया, तो गाड़ी लॉक हो जाती है उस पर्टिकुलर गियर में। देखिए थर्ड गियर है ना, इसमें क्या है, मैं ज्यादा जो है क्लच का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बस क्या है ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोक रोक के धीरे धीरे आराम से ड्राइव करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफी ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें क्या है दिक्कत निकल के नहीं आती है। ये देखिए अब अगर मैं फोर्थ लगा दूंगा क्लच का ज्यादा यूज है, अगर मैं सेकंड लगा दूंगा तो गाड़ी के बंद होने के चांस ज्यादा है। देखिए लास्ट मोमेंट में ये देखिए क्लच का मैंने कितना सा इस्तेमाल करा ना, मैंने क्लच को होल्ड करके रखा। अब इन गलियों में ना कई लोग क्लच को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, फिर क्या करेंगे एक्सेलरेट करते रहेंगे, उनकी गाड़ी बंद होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या करूंगा, सीधे थर्ड गियर में लगा है, ये रही और बड़े प्यार से मैंने तो साइड दी नहीं, अपना आप ही गया साइड। तो आराम से आप इस हिसाब से अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में चलाइए। थर्ड में ना आपको ब्रेक भी कम लेने पड़ेंगे और जहां पर लेने वहां पर क्लच का भी ज्यादा यूज नहीं होगा। हाँ जैसे यहाँ पर स्पीड बहुत कम है तो यहाँ पर तो लास्ट में क्लच का यूज करना पड़ेगा, पर उसके अलावा आपको ज्यादा क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा थर्ड गियर में। तो थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को रखिए, ये रखिए और बस आराम से चलने दीजिए। इसमें क्या है, आपको ब्रेक की भी समझ अच्छे से आ जाएगी और क्लच कैसे यूज नहीं करना है उसकी समझ भी आ जाएगी। क्लच को ज्यादा यूज करेंगे ना गर्म हो जाता है क्लच। अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, न्यूट्रल मैंने पहले ही लगा दिया देखिए, और अब सेकंड गियर के हिसाब से स्पीड हो जाएगी तो सेकंड गियर लगा दिया और सीधे मैं गाड़ी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बहुत इजी होता है, क्लच को जितना कम परेशान करेंगे, क्योंकि गियर हम चेंज करते हैं ज्यादा गलियों में, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। देखिए कहीं पर जंक्शन आ रहा है तो सीधे वहां पर न्यूट्रल लगा के फिर गियर में, तो क्लच यूज होगा ही होगा, क्लच को अवॉइड नहीं कर सकते। पर जहां पर नहीं है रिक्वायरमेंट वहां पर क्यों करना है क्लच को यूज, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्लच को जितना कम स्ट्रेसफुल आप रखेंगे उतना ज्यादा आपका क्लच चलेगा। और डिफरेंस मैंने बता दिया है, क्लच को होल्ड नहीं करना है। इस तरह से करने से बेटर है कि आप बस हल्का सा प्रेस करके और न्यूट्रल एंगेज कर दीजिए। देखिए अगर आपको रुकना ही है थोड़ा सा, या आपको दिख रहा है कि आगे जंक्शन है, भीड़ लगी हुई है, स्टॉप गो ट्रैफिक जहां पर ट्रैफिक सिग्नल होता है वहां पर भी आपको यही चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। वहां पर भी आपको सीधे न्यूट्रल एंगेज करना है, गाड़ी को रोक देना है। हैंड ब्रेक आप यूज कर सकते हैं, पैर आपके फ्री हो जाएंगे, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता है जब गाड़ी सीखते हैं या रेगुलर आप लंबी ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पर दिक्कत आती है। बहुत अच्छा है यार, मुझे ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ गाड़ी फंसती है, मजा सा आता है। देखिए न्यूट्रल मैंने एंगेज कर दिया, गाड़ी को रोक दिया है। अब देखिए इस गाड़ी को निकलने देते हैं पहले। अब लगा देंगे सीधे फर्स्ट गियर और बढ़िया से देखिए, और धीरे से सेकंड गियर, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम से थर्ड लगा दो, स्पीड बनने दीजिए, थोड़ा सा एक्सेलरेट करिए, थोड़ा बनने दीजिए। और आपको रुकना कौन से गियर में, थर्ड गियर में, इससे ऊपर नहीं जाना है। देखिए सीखते समय थर्ड गियर रखिए, बहुत प्यारा गियर होता है। अब देखिए बगल में मैं जाने दूंगा, बस ब्रेक भी ले सकते हैं, क्लच भी ज्यादा यूज नहीं होगा, प्यार से गाड़ी क्रॉल करती रहेगी। देखिए आराम से, मतलब ऐसे नहीं बैठना है आपको, ब्रेक के साथ तो आपको रेडी रहना है, कभी भी कोई गाड़ी आ सकती है, पर प्रेस नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज है। अब कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है जैसे ये, एक डाउनशिफ्ट जरूर करिए देखिए, और आगे के 2 टायर स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर जाए, क्लच को रिलीज कर दीजिए। बहुत बढ़िया मेथड है, कभी ट्राई करना, गाड़ी ना बंद होगी और आपको जो है गाड़ी की पावर का भी पता चलता रहेगा। कई बार ना हमें पता ही नहीं चलता यार कि फोर्थ गियर में ही स्पीड ब्रेकर कुदा दिया। अब जैसे ही गाड़ी पार करने की कोशिश कर रही है, एकदम से गाड़ी में पावर की कमी हुई, गाड़ी ने वाइब्रेट करा या फिर झटके से बंद हो जाती है। तो तभी होती है जब आप सही गियर में नहीं होते। स्पीड ब्रेकर या कहीं पर भी गड्ढा है, गाड़ी को थोड़ा स्लो करिए। गड्ढे में तो खैर इतनी दिक्कत नहीं होती, आप बच के निकल लेते हैं। स्पीड ब्रेकर में एक गियर जरूर डाउन करिए। अब यहाँ पर स्पीड ज्यादा ड्रॉप होगी, देखिए बिल्कुल कोने में जाऊंगा, ये देखिए, और एक गियर मैंने डाउन कर दिया। सबसे ज्यादा समझदारी है, सबसे ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। एक गियर को तुरंत डाउन कर लीजिए, ठीक है, और फिर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करिए। और कब छोड़ना है क्लच को, जब आप हाफ स्पीड ब्रेकर को पार कर जाएंगे, मतलब आपकी गाड़ी के फ्रंट जो 2 टायर, हाफ स्पीड ब्रेकर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी आधा क्रॉस कर जाएगी, मतलब आपके 2 टायर एटलीस्ट फ्रंट के क्रॉस कर जाएंगे। जैसे देखिए सेकंड गियर में है, 2 टायर क्रॉस हुए, देखिए क्लच को छोड़ना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, दिक्कत कभी नहीं निकल के आएगी, यकीन मानिए। इतना आसान मेथड है ना ये, देखिए
कि आप जो है मजे से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे। अब देखिए जो कुदाते हैं ना वो तो यार 4th गियर में भी क्रॉस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जिन्हें भगाने, दौड़ाने, कुदाने का शौक है। ये सीखने वालों के लिए है कि सीखते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको अपने जॉइंट से प्यार है, अपनी बॉडी से प्यार है, अपनी गाड़ी से प्यार है, सस्पेंशन वगैरह आप चाहते हैं लंबा चले, तो टेक्निकली आप अपनी गाड़ी को निकालिए मुश्किल जगह से। उसमें क्या होता है ना, आसानी रहती है, गाड़ी की लाइफ भी बड़ी रहती है। वरना कुदाने में तो क्या है यार, कहीं से भी आप निकाल लो गाड़ी, तो आप कहीं 4th गियर में स्टार्ट कर लेते हैं, चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब खर्चा आएगा गाड़ी में तो वो लंबा खर्चा आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए कहीं पर गड्ढा है, डिप है ज़्यादा, अब यहाँ पर देखिए आगे थोड़ा सा जॉइंट है, ये देखिए स्पीड ब्रेकर है ना, 3rd गियर में गाड़ी है, पहले ब्रेक लीजिए, क्लच दबा के सीधे 2nd में आया, फ्रंट के 2 टायर क्रॉस हुए, ये देखिए कोई झटका नहीं, इतने प्यार से गाड़ी क्रॉस होगी ना कि आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए जंक्शन में थोड़ा आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे। तो ये छोटी छोटी चीजें ना देखिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब आप कहीं संकरी जगह में ड्राइव करें। देखिए 3rd गियर में लगा दिया, प्यार से चलिए यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई रश नहीं है। बस इस तरह से अपनी गाड़ी को आराम से चलाते रहिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। आसानी से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे, कहीं पर भी किसी भी संकरी जगह में अपनी गाड़ी को आप एंटर करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को सीख रहे हैं या लेके निकल रहे हैं संकरी जगह में। और स्पीड देखिए कम रखिए, 3rd गियर में ना ज्यादा भागेगी नहीं आपकी गाड़ी। देखिए मैंने पंजा रखा है एक्सीलरेटर पे, पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। देखिए ब्रेक लिया, 2nd गियर लगा दिया, देखिए जैसे ही फ्रंट के 2 टायर क्रॉस हुए मैंने क्लच का यूज करा, फिर से स्पीड ब्रेकर। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर जरूरत है ही नहीं ब्रेक की, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी बहुत कम है, ये देखिए। तो बस क्रॉल होने दूंगा गाड़ी को, ये देखिए आराम आराम से। बस इस हिसाब से गाड़ी को चलाइए और 3rd गियर तक ही जाइए, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। ऐसा नहीं है जिंदगी भर 3rd गियर में ही रखना है, धीरे से कॉन्फिडेंस बने आपका, 4th गियर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 4th में ध्यान रखिए, ब्रेक का ज्यादा शफलिंग होती है, ब्रेक और क्लच ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए स्पीड ब्रेकर आए 3rd, अब बहुत कम होगी, 3 स्पीड ब्रेकर है, सीधे 1st लगाऊंगा, ये देखिए कितने प्यार से। अब यहाँ पर इतनी देर क्लच होल्ड के फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि क्लच के ऊपर सारा स्ट्रेस जाता है, जो आपको पावर की कमी फील हो रही है ना, वो सारा कंपनसेट आपका क्लच करता है, जो कि सही चीज नहीं है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है गाड़ी को ड्राइव करते हुए। तो बस एक छोटी सी चीज आपने ध्यान रख दी ना, तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, ठीक है ना। तो बस ये चीज प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बनेगा और आपको जो है गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए फिर से स्पीड ब्रेकर, सिर्फ 1st लगाया, ये देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।